नमस्कार फ्रेंड्स, रोज भैस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है शराबी पति की कहानी। एक प्यारे से गांव में रायपुर में किरण और मगन नाम के दो पति पत्नी रहते थे। मगन एक नंबर का बेवड़ा व्यक्ति था, हर वक्त नशा किया करता था, जिससे किरण बहुत ज़्यादा परेशान थी। मगन पी ले ओ मेरे राजा, पी ले ओ मेरी जानी, अरे मगन है मेरा नाम, रोज पीना है मेरा काम, अरे ढीन चिका ओए ओए किरण, हे भगवान, पता नहीं ये बेवड़ा आदमी इस वक्त कहाँ होगा। अगर हाथ लग जाए ना तो आज इसका सारा नशा उतार दूंगी। किरण, ए जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। मगन, अरे भाग्यवान, तुझे दिखता नहीं क्या? मैं यहाँ नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। किरण, अच्छा, तो अब आप मछुआरा बन गए हैं, लेकिन आपने जो मछलियाँ पकड़ी है वो सब कहाँ है? मगन, अब तुम्हें क्या बताऊँ भाग्यवान, मैंने उन सारी मछलियाँ को आज़ाद कर दिया और वो अभी नदी में पानी पीने गई हैं। किरण, अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? लगता है आज आपने कुछ ज़्यादा ही पी ली है। चलिए अब घर चलिए। मगन, नहीं भाग्यवान, आज मैं घर नहीं जाऊंगा। आज मैं इन सारी मछलियां को घर लेकर ही आऊंगा। किरण, इस आदमी को कौन समझाए कि इसके पास मछलियां पकड़ने का कोई जाल ही नहीं है। इतना कहकर किरण गुस्से में अकेले ही घर चली जाती है। मगन, अरे बोतल इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई यार, अब इस बोतल का इस दुनिया में कोई काम नहीं है। जैसे ही मगन उस बोतल को पीछे की ओर फेंकता है, तभी वो बोतल जाकर एक कुत्ते को लग जाती है और कुत्ता मगन के पीछे पड़ जाता है। मगन, अरे भागो यार, अरे कुत्ते मेरे पीछा क्यों पड़ गए हैं? कोई बचाओ यार, कुत्ता काट लेगा यार मुझे। मगन किसी तरह अपने घर पहुंच जाता है। मगन, अरे भगवान, मुझे बचा लो, नहीं तो ये कुत्ता मुझे काट लेगा। अरे कोई बचाओ यार। किरण, कहाँ है कुत्ता? आप खामखा डर रहे हैं, यहाँ कोई कुत्ता नहीं है। मगन, बाप रे, आज तो मैं बाल बच गया यार। अगर कहीं वो कुत्ता मुझे काट लेता तो मुझे 14 इंजेक्शन लगाने पड़ते। किरण, ए जी, उठिए, देखिए तो सूरज सर पर चढ़ आया है और आप हैं कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मगन, अरे क्या हुआ भगवान, तू मुझे सुबह सुबह मुर्गे की तरह क्यों जगा रही हो? चलो अब जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। यह कहकर मगन फिर से सो जाता है। किरण, हे भगवान, मैंने क्या पाप किए थे जो मुझे ऐसा आलसी और कामचोर पति मिला? बस दिन भर सोते रहता है। किरण मगन को बहुत जगाती है, लेकिन मगन उठता ही नहीं है। किरण, लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे, अब घी टेढ़ी उंगली से ही निकालना होगा। मगन, अरे कोई बचाओ, अरे किरण, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बहुत तेज लग रही है। अरे किरण, मुझे छोड़ दो। किरण, बहुत हो गया आपका रोज रोज का, मैं अब आपको और नहीं झेल सकती। काम धंधा कुछ करते नहीं हो जिससे हमें 2 वक्त का खाना नसीब हो जाए। अब जाइए और कुछ काम कर लाइए, और हाँ, पैसे के बिना इस घर में कदम मत रख देना। मगन, अरे भगवान, तुम चिंता क्यों करती हो? देखना, एक दिन हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे और सारी दुनिया हमारी जय जयकार करेगी। किरण, तेवर तो ऐसे दिखाते हैं जैसे खुद अंबानी के बेटे हो।
अब जाइए और जाकर कुछ कमा कर लाइए, नहीं तो आज आपकी खैर नहीं। फिर किरण गुस्से में मगन को घर से निकाल देती है और मगन, अरे अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ काम भी नहीं आता और एक तो ऊपर से किरण ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। ऊपर वाला अब तू ही कुछ रास्ता दिखा। मगन रास्ते से जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक वैद्य जी की दुकान दिखाई देती है। मगन, अरे वाह, ये तो वैद्य जी की दुकान है। यहाँ कुछ काम मांग कर देखता हूँ, हो सकता है वैद्य जी मुझे कुछ काम दे दें। मगन, अरे वैद्य जी, ओ वैद्य जी, अरे सुनिए तो, मुझे आपसे थोड़ा सा काम है। वैद्य जी, क्या हुआ? क्यों मेरे दिमाग खा रहे हो? क्या काम है तुझे मुझसे? मगन, वैद्य जी, मेरा नाम मगन है, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? अगर आपने मुझे कुछ काम दे दिया तो भगवान आपको हमेशा खुश रखेगा। वैद्य जी, अरे नहीं भाई, तुम्हारे लायक यहाँ कोई काम नहीं है। चलो अब जाओ यहाँ से और मुझे अपना काम करने दो। फिर मगन वैद्य जी के पैरों में गिर जाता है और उनसे गिड़गिड़ाने लगता है। मगन, वैद्य जी, कुछ काम दे दीजिए, नहीं तो मेरी पत्नी मुझे घर में घुसने नहीं देगी। प्लीज़ वैद्य जी, मुझे कुछ काम दे दें दीजिए। और वैद्य जी, अरे अरे, मेरे पैरों पर से उठो। हे भगवान, क्या मुसीबत गले पड़ गई है। अगर इसको काम नहीं दिया तो ये आज यहाँ से जाने वाला नहीं है। मगन, वैद्य जी, आज आपने मुझे कुछ काम नहीं दिया तो मैं आपके पैरों को नहीं छोड़ूंगा और नहीं और यहीं बैठा रहूँगा। वैद्य जी, अरे उठो भाई, मैं तुम्हें काम देने के लिए ही तैयार हूँ, बस तुम कुछ गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो आफत हो जाएगी। फिर वैद्य जी मगन को सब कुछ समझाने लगते हैं। वैद्य जी, देखो मगन, अभी कुछ देर बाद पवन और सुरेश नाम के दो व्यक्ति दवाई लेने आएंगे। तुम्हें सुरेश को लाल दवाई और पवन को नीले रंग की दवाई देनी है। और हाँ, याद रखना, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। मगन, अरे वैद्य जी, आप चिंता मत कीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? वैद्य जी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं घर पर खाना खाने जा रहा हूँ, कुछ घंटों बाद वापस आ जाऊँगा। यह कहकर वैद्य जी अपने घर पर खाना खाने के लिए चले जाते हैं और मगन दुकान को संभालने लगता है। मगन, किरण बहुत कहती है ना मुझसे कि मैं कभी कोई काम नहीं कर सकता। आज मैं उसको दिखा दूंगा कि मगन क्या चीज़ है। कुछ देर बाद पवन और सुरेश नाम के दो व्यक्ति दुकान पर आते हैं। सुरेश, अरे भाई, तुम कौन हो? हमने तो तुम्हें इस दुकान पर पहले कभी नहीं देखा। और वैद्य जी, कहाँ है? मगन, मेरा नाम मगन है और मैं इसी दुकान पर काम करता हूँ। वैद्य जी अभी घर पर खाना खाने गए हैं। सुरेश, अरे भाई, मेरा नाम सुरेश है और मुझे कई दिनों से दस्त लगे हुए हैं। क्या वैद्य जी दस्त की दवाई ले आए हैं? मगन, ओ अच्छा, तो तुम दोनों का नाम ही पवन और सुरेश है। वैद्य जी ने मुझे तुम दोनों के बारे में बताया था और कहा था कि वो दवाई तुम्हें दे दूं। पवन, हाँ भाई, जल्दी से हमें वो दवाई दे दो, मेरा भी बहुत तेज पेट दुख रहा है। मगन, अरे मैं तो भूल ही गया कि वैद्य जी ने लाल दवाई किसे देने के लिए कहा था और नीली दवाई किसे। सुरेश, अरे भाई, जल्दी दवाई दे दो, हमें देर हो रही है।
मगन हाँ हाँ 1 मिनट रुको, अभी देता हूँ। फिर मगन गलती से सुरेश को लाल की जगह नीली दवाई दे देता है और पवन को नीली की जगह लाल दवाई दे देता है। वो दोनों मगन को पैसे देकर दवाई लेकर चले जाते हैं। वैद्य जी, अरे ओ मगन, क्या सुरेश और पवन यहाँ दवाई लेने आए थे? मगन हाँ, मैंने उन्हें वो दवाई दे दी, ये लीजिए उन दवाइयों के पैसे। वैद्य जी, अरे वाह, मुझे ऐसा लगता है कि तू जल्दी ही मेरी तरह एक सच्चा और अच्छा वैद्य बन जाएगा। मगन हाँ वैद्य जी, आप देखना, मैं जल्दी ही सारा काम सीख लूँगा। सुरेश, अरे वैद्य जी, आपने हमें कौन सी दवाई दे दी? इससे तो दस्त बंद होने की जगह और बढ़ गया। पवन, और मेरा तो केवल पेट ही दुख रहा था, अब तो उल्टी और दस्त दोनों चालू हो गए। पवन और सुरेश की बात सुनकर वैद्य जी को बहुत ज़्यादा डर लगता है और फिर वो डरते हुए मगन से कहते हैं, वैद्य जी, क्या रे मगन, तूने इनको कौन सी कलर की दवाई दी थी? मैंने तुझे कहा था ना कि सुरेश को लाल दवाई और पवन को नीली दवाई देनी है। मगन, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती से इनको गलत दवाई दे दी, कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वैद्य जी, तूने इतनी बड़ी गलती कर दी और तू कहता है कि मैं तुझे माफ़ कर दूं? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। मगन, अरे कोई बचाओ, नहीं तो ये वैद्य आज मुझे छोड़ेगा नहीं। पवन और सुरेश, मुझे पिटने से बचाओ। भाई पवन और सालिक दोनों हमारे दस्त लगवा दिए और तू कहता है कि हम तुझे बचा ले? तुझे तो सूली पर लटका देना चाहिए। सुरेश, अरे वैद्य जी, इनको इतना मारो कि इसकी सारी अकल ठिकाने आ जाए। हाँ, और ये भूल कर भी अभी ऐसा काम न करे, मारो साले को। मगन, अरे वैद्य जी, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़, मुझे जाने दो। और फिर मगन वहाँ से भाग जाता है। मगन, आज तो मैं बाल बचा, नहीं तो वो वैद्य आज मेरी चटनी बना देता। आदमी, अरे भाई जरा हटना, मुझे इस पेड़ पर चढ़ना है। मगन, अरे भाई, पेड़ पर तो मैं तुम्हें चढ़ जाने दूंगा, लेकिन तुम पेड़ पर चढ़कर करोगे क्या? आदमी, अरे तुम्हें इस पेड़ पर लगा इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता नहीं दिख रहा क्या? बस मुझे इसी छत्ते को तोड़ना है। मगन, तो तुम इस छत्ते को अचार डालोगे क्या? अगर तुम्हें कहीं मधुमक्खी ने काट लिया तो तुम्हें मोटू राम बना देंगी काट काट के। आदमी, अरे नहीं भाई, इस छत्ते में मधुमक्खियाँ नहीं है, मैंने कल ही सारी मधुमक्खियों को भगा दिया था और आज मैं इसका शहद लेने आया हूँ। मगन, अच्छा भाई, ये बताओ कि तुम इस शहद का करोगे क्या? आदमी, इस शहद को मैं बाज़ार में बेचूंगा, इससे मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे और मेरे घर का खर्च आराम से चल जाएगा। मगन, अरे वाह, ये तो एकदम ललन टॉप आइडिया है। मैं भी मधुमक्खियाँ को छत्ते से हाथ डालकर बहुत सारा शहद निकालकर उसे बाज़ार में बेच दूंगा। मगन हर ऐसे जगह पेड़ को ढूंढने लगता है जिस पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हो और कुछ देर बाद उसे एक पेड़ दिखाई देता है। मगन, अरे वाह, इस पेड़ पर कितना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है लगा है। अगर मैंने इस छत्ते में से शहद निकाल दिया न तो मेरी भी अच्छी कमाई हो जाएगी। जैसे ही मगन छत्ते को तोड़ने के लिए उस पेड़ पर चढ़ता है, तभी उसके पास
बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती है। मगन, अरे बाप रे, ये मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गई है? अरे कोई मुझे इन मधुमक्खियाँ से बचाओ। अरे आय, मेरी तो कमर ही टूट गई। हाँ, काट लिया। अरे मम्मी रे, पापा, मामा रे, फूफा रे, कोई तो बचाओ रे। मगन को कई सारी मधुमक्खियाँ काट लेती है और मगन भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है। मगन, अरे किरण, जल्दी से दरवाज़ा और खिड़कियां बंद करो, नहीं तो आज कयामत आ जाएगी। किरण, अरे क्या हुआ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं और आप मुझे दरवाज़ा और खिड़कियां बंद करने के लिए क्यों कह रहे हैं? मगन, अरे पहले तो बंद करो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। किरण दरवाज़ा और खिड़कियाँ बंद कर देती है। किरण, लो, अब तो मैंने दरवाज़ा और खिड़कियाँ भी बंद कर दी हैं। अब बताइए आखिर क्या बात है? फिर मगन ने किरण को मधुमक्खियों के छत्ते वाली सारी बात बताई। किरण, ए जी, आपको ये भी पता नहीं चला कि उस छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं? मगन, यहाँ उन मधुमक्खियों ने मेरा काट काट कर तेल निकाल दिया और तुम्हें हंसी आ रही है? किरण, अरे हंसू नहीं तो और क्या करूं? आप काम ही ऐसा करके आए हैं जिसे सुनकर मेरी हंसी बंद ही नहीं हो रही है। मगन और किरण आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी तेज हवाएं चलने लगती है और घर की खिड़कियां और दरवाजे खुल जाते हैं और सारी मधुमक्खियां घर के अंदर घुस जाती है। मगन, अरे किरण, भागो, ये मधुमक्खियां तो फिर आ गई। लगता है आज ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। किरण, ए जी, आप भी ना किस मुसीबत को घर ले आए हैं? अब ये मधुमक्खियाँ हमें छोड़ेगी नहीं। मगन, अरे कोई बचाओ, नहीं तो मधुमक्खियाँ हमें छोड़ेगी नहीं। किरण, हे भगवान, कैसा पति दिया है तूने मुझे, इनसे एक काम तो ढंग से होता नहीं। अरे कोई हमें इन मधुमक्खियाँ से बचाओ। तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।